जय हिंद बच्चों। विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए ईवीएस का एक और नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। ये चैप्टर है बच्चों चैप्टर 14 और इस चैप्टर का नाम है वसवास फार्म। तो बच्चों, अभी तक जिन छात्रों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। और बच्चों, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ बच्चों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ की लिंक मिलेगी। उस लिंक पर जा कर के आप इस चैप्टर की पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई एम वसवा, मैं वसवा हूँ। माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं। वी लिव इन वेलबनीका विलेज इन कर्नाटका, हम कर्नाटका में जो वेलबनीका गांव है उसमें रहते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, ये जुलाई का महीना है। लाइक एवरी ईयर अप्पा माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ओनियन क्रॉप, हर साल की तरह इस साल भी मेरे अप्पा, मेरे पिताजी जो हैं वो खेत की तैयारी कर रहे हैं प्याज की फसल को बोने के लिए। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम, और इस समय पर हमें कई सारे काम करने पड़ते हैं। टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विथ अप्पा, और मैं उनकी हेल्प के लिए अपने फादर की हेल्प के लिए अप्पा के साथ खेत पर भी जाता हूँ। इन द लास्ट फ्यू डेज अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंटी एंड आयरन रॉड टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट, पिछले कुछ दिनों से मेरे अप्पा जो हैं वो खुंटी का उपयोग करके खेत की जो मिट्टी है उसको खोद रहे हैं और उसको भुरभुरा बना रहे हैं और उसको मुलायम बना रहे हैं। बढ़ते हैं बच्चों आगे। सोइंग द सीड्स, दिस ईयर आल्सो माई फादर विल सो ओनियन सीड्स इन द फील्ड, इस साल भी मेरे पिताजी खेत में प्याज के बीजों को बोएंगे। द बुलॉक्स विल पुल द कुरीगे एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम, और जो बैल होंगे वो खेत में कुरीगे को खींचेंगे और अप्पा उनके पीछे पीछे चलेंगे। स्प्रिंकलिंग द सीड्स, और बीजों को छिड़कते जाएंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक माई अप्पा, मैंने अप्पा को ऐसा करते हुए देखा तो मैंने भी सोचा कि मैं भी उन्हीं की तरह इस काम को करूं। बट अप्पा सेज दैट it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance, लेकिन अप्पा बोलते हैं वासवा से कि बेटा ये बहुत ही आवश्यक होता है कि जो बीज होते हैं उनको एक सही मात्रा में और एक नियमित दूरी पर ही बोया जाए, गिराया जाए। दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू, ये देखने पर तो आसान लगता है लेकिन ये आसान नहीं है। He says that I may drop too many seeds at one place, वह कहते हैं कि तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम कई सारे बीजों को एक ही जगह गिरा दोगे। It must wait till I am a little older to be able to do this properly, तो मुझे थोड़ा बहुत इंतज़ार तो करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं छोटा हूँ और जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं शायद अपने अप्पा की तरह ही इस तरह से बीजों को रेगे से डालूंगा खेत में। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। द स्प्राउट्स अपीयर, इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड्स वर शोन, अब बच्चों यहाँ बताया जा रहा है कि अब बीजों को बोए हुए 20 दिन गुजर चुके हैं, यानी कि बीजों को बो दिया था वसवा के अप्पा ने और अब उन बीजों को बोए हुए बच्चों 20 दिन गुजर चुके हैं। द ओनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट, अब जो प्याज के जो पौधे हैं वो अंकुरित हो चुके हैं, छोटे छोटे पौधे बन गए हैं। देखो बच्चों इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा।
Along with onion plants, weeds have also come up. अब यहाँ क्या हो रहा है, अप्पा जो हैं, अप्पा के यानी कि बासवा के जो खेत है, उस खेत में ओनियन के तो छोटे छोटे प्लांट्स उगाए हैं, लेकिन उसके साथ बच्चों कुछ खरपतवार भी साथ साथ में उगाई है। वीड्स ग्रो इन फील्ड्स एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड। तो जो बच्चों जो वीड्स होता है, जो खरपतवार होते हैं, जानते हो क्या होता है? ये जो खरपतवार होते हैं बच्चों, ये हम इनको किसी प्रकार से पैदा नहीं करते, ये अपने आप हमारे गार्डन में या खेतों में पैदा हो जाते हैं, इनको हम उगाते नहीं हैं बच्चों। Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizers। तो अप्पा बोलते हैं कि हमें इन खरपतवार को जल्दी से इस खेत में से हटाना होगा, नहीं तो ये सारा का सारा खाद और पानी क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे बच्चे, उपयोग कर लेंगे। सो इफ देयर आर टू मैनी वीड्स देन द ओनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्थी। और देखा जाए तो अगर खरपतवार हम नहीं हटाएंगे तो कई सारी वीड्स हो जाएगी, कई सारे खरपतवार पैदा हो जाएंगे खेत में, तो इससे हमारी जो प्याज की फसल है वो कैसी हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, अच्छे से पैदा नहीं हो पाएगी, ग्रोथ नहीं कर पाएगी, वृद्धि नहीं कर पाएगी बच्चों। अम्मा, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। फिर मैंने, अम्मा ने और काका ने मिलकर के, हम सब ने मिलकर के अप्पा के साथ अप्पा की हेल्प की और इस खरपतवार को खेत में से निकाला, उखाड़ा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। ग्रोइंग प्लांट्स, आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग। अब देखिए यहाँ पर आप बच्चों वसवा को देख रहे हो किस तरीके से वो खेत में खड़ा है, अपने अपने ओनियन के फील्ड में खड़ा है, देखो प्याज के खेत में खड़ा है। तो अब उसको बहुत खुशी हो रही है कि अब उसके जो प्याज के जो पौधे हैं, प्याज के जो खेत है उसका, वो अब पौधे बड़े हो रहे हैं, तो उन पौधों को देख करके वो बहुत खुश हो रहा है। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज। अब ये जो पौधे हैं वो मेरे घुटनों तक ऊंचे ऊंचे हो गए हैं, यानी इतने बड़े पौधे हो गए हैं कि अब वो बसवा के घुटनों तक आने लगे हैं बच्चों। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप। अब जो पत्तियां हैं प्याज के पौधों की, वो धीरे धीरे पीली होने लगी हैं और सूखने भी लगी हैं। दिस मीन्स दैट द ओनियन आर रेडी टू बी टेकन आउट। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अब जो फसल है वो हमारी पक करके तैयार हो चुकी है, यानी हमारी जो प्याज है वो अच्छे से पक करके तैयार हो चुकी है। यानी अब हमें क्या करना है कि अब खेत में से हमें जो प्याज है उसको निकालने का समय आ चुका है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। डू यू नो वाई? आप जानते हैं क्यों? एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द ओनियन आउट। अब हमारे घर का हर एक सदस्य क्या कर रहा था बच्चों, खेत पर रह करके अब जो प्याज थी उसको बाहर निकालने का काम कर रहा था, हर कोई सदस्य वसवा का। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम। और ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती है बच्चों कि जो प्याज है वो उस प्याज को खेत में से निकालने का समय भी बहुत सही होना चाहिए। इफ़ वी आर लेट द ओनियन विल रोट इन द ग्राउंड इटसेल्फ। अगर हम प्याज को नहीं निकालेंगे, अगर हम थोड़ी सी भी देरी कर देंगे, तो जो प्याज है वो खेत के अंदर लगी हुई वहीं के वहीं सड़ जाएगी बच्चों। एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल बी वेस्ट। और हमारा किया हुआ सारा का सारा जो परिश्रम है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओनियन क्रॉप। तो देखिए अब इन्होंने खेत में से अपने ओनियन की जो फसल बोई थी उसमें से ओनियन के पौधे निकाल लिए। अब देखो किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है। तो देखते हैं ये लोग क्या काम कर रहे हैं बच्चों। एवरीवन एट होम इज़ हैप्पी। हमारा घर का जो सदस्य हैं, हमारे घर के जितने भी जो सदस्य हैं वो बहुत खुश हैं। दिस टाइम द ओनियन आर बिग एंड हेल्थी। इस समय जो ओनियन की फसल इन्होंने बोई थी और उससे जो उन्हें प्याज प्राप्त हुई है, जो प्याज की फसल बोई थी बच्चों इन्होंने, तो जो प्याज इनको प्राप्त हुई है खेत से वो बहुत बड़ी भी है और अच्छी स्वस्थ भी है। अम्मा एंड आंटी यूज द इलीगे टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओनियंस। अब जो हम मेरी अम्मा हैं और जो मेरी छोटी माँ हैं वो अब इलीगे की मदद से क्या कर रही हैं, ओनियन के ऊपर से जो सूखी पत्तियां उनको काट रही हैं।
देखो बच्चों, यहाँ आपको इलीगे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ चित्र में आप देखो, यहाँ पर जो वासवा है उसकी अम्मा किस तरीके से इलीगे का उपयोग करके प्याज से जो सूखी पत्तियां हैं उनको काट रही हैं। द इलीगे इज शार्प, जो इलीगे होता है बच्चों वो बहुत ही धारदार होता है। एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स, और आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब आप इससे काम कर रहे होते हैं, कहीं आपकी उंगली ना कट जाए बच्चों। अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विथ ओनियंस। तो जो आपको यहाँ चित्र में दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर वसवा के जो अप्पा हैं और जो काका हैं वो किस तरीके से बोरों में प्याज को भर रहे हैं। तो मेरे अप्पा और काका ने फिर इन प्याज को बोरियों के अंदर भरा। अप्पा विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। फिर अप्पा इन बोरों में भरी हुई प्याज को ट्रक के माध्यम से, मतलब ट्रक के द्वारा फिर मंडी में इसको ले जाएंगे और फिर वहाँ इसको बेचेंगे। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बच्चों, नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।